सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा जिहादियों के हथकंडे। जिहादी कितनी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये बलरामपुर के जो एक नेटवर्क वहाँ पकड़ा गया है छांगुर बाबा का, तो छांगुर बाबा ने किस तरह से सैकड़ों लड़कों को भर्ती किया, किस तरह से अलग अलग जातियों की लड़कियों को फंसाने के लिए रेट तय किए गए, लव जिहाद के रेट तय किए गए, मोटरसाइकिल दिए गए, गाड़ियां दी गई लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए। तो भाइयों, ये नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। कहते हैं कि उसकी जो महल था उसके घर के पीछे ये कब्रिस्तान भी है। एक लड़की ने तो ये इल्ज़ाम लगाया कि वो वहाँ गाड़ देता था जिंदा लड़कियों को जो उसका कहना नहीं मानती थी। ये भी एक जांच का मुद्दा है। ये देखा जाना चाहिए कि वहाँ जो दफन लाशें हैं वो कंकालों से पता लग जाता है कि ये लड़की की है या लड़के की है या आदमी की है। तो यदि उनको खड्डे खोद के देखा जाएगा तो पता लगेगा कि वहाँ कितनी लड़कियाँ दफन है। और भी जो इसकी जगह जगह प्रॉपर्टीज निकल रही हैं। आगरा में ऐसा ही नेटवर्क पाया गया है। 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके अंदर 2 तो सगी बहनें थी। उनकी अक्ल निकाली गई और अक्ल निकाल करके उनको इस्लाम का जिहादी बना दिया गया। वो तो मरने को तैयार हो रही थी। बताओ, इसमें लश्कर तैयबा और ISIS जैसे संस्थाओं के भी हाथ पाए गए हैं। विदेशी धन पाया गया है, विदेश में खाते मिले हैं। जो ED इसकी जांच कर रही है वो तो ठीक है, हालांकि सालों से ये गोरख धंधा चल रहा था और किसी को पता नहीं लगा, और लगा जिनको वो चुप रहे और उसके साथ मिली भगत करते रहे, वो भी दंड के भागीदार हैं। अब क्या है, इसके अलावा लैंड जिहाद, कितनी तरह की जिहाद, थूक जिहाद, कितनी तरह की जिहाद है। सनातनियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं तो ये कहता हूँ अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी हो या नहीं हो। सिखों के लिए भी यही बात लागू होती है, जैनों के लिए भी यही बात, बौद्धों के लिए भी, क्योंकि सनातन परंपरा एक विस्तृत परंपरा है जिसके अंदर इस्लाम और क्रिश्चियनों को छोड़ दो क्योंकि ये विदेशी धर्म है। तो इनको आप हटा करके बाकी सारे सनातनी हैं, और ये भी सनातनी है लेकिन ये कन्वर्ट हुए हैं। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तलवार के जोर पे या जैसे भी लोभ लालच में डर के कारण कर लिया। जगह जगह भय के कारण, लोभ लालच के कारण लड़कियों को फंसाया जा रहा है या लोगों का धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। कारण ये डेमोग्राफी चेंज करना, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करना, चाहे उनको खाने पीने के लिए ना मिले तो सरकार को कोसना, ये लगातार चलता है। अभी क्या है कि जो मुस्लिम लोगों की जो महिलाएं हैं उनमें इन दिनों में बहुत आक्रोश पैदा हुआ है, और बहुत सी उनमें ऐसी एक्टिविस्ट हुई हैं जो इस्लाम में जो महिलाओं की स्थिति है उसको स्पष्ट करती है। मौलवी तो बहुत जलेबियां बनाते हैं, लेकिन वो कर रही है जैसे नाजिया अपने इसकी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है और वो बड़ी साफ तौर पे बातें करती है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, और पुरुष में भी एक्स मुस्लिम्स पैदा हो गए हैं। सनातनियों के लिए एक ही बात करने की है, वो घर में एक्स मुस्लिम्स के चैनल दिखाएं अपने परिवार को। एक्स मुस्लिम के जो चैनल हैं वो इन्हीं में से निकले हुए लोग हैं। वो इनकी सारी पोल पट्टी खोल देते हैं कि इस्लाम में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस्लाम में और क्या क्या बातें हैं, जिसको लेकर के मौलाना बड़ी भारी जलेबियां तलते हैं और बड़े भारी शांति का मजहब बताते हैं। वो सारा भ्रम जाल जो है उस जाल को काटते हैं वो एक्स मुस्लिम्स। इसलिए सभी लोगों को एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखने चाहिए। सनातन को जानो या ना जानो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि मिशनरीज और इनके मौलानाओं के हथकंडों को नहीं समझा तो बड़ा भारी अनिष्ट होगा। इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक कोई आदिवासियों के बीच में क्रिश्चियन मिशनरी वाला
राम की क्राइस्ट की मूर्तियां लेके जाता है और कहता है जो डूब गई पानी में वो फर्जी है, जो तैर गई वो सही है। और वो दोनों पानी में डाली गई तो क्राइस्ट वाली तो तैरने लग गई। तो वहाँ कोई शाना आदमी बैठा था कि हमारे तो अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि में डाला गया तो राम की मूर्ति निकली लोहे की और वो निकली लकड़ी की, तो लकड़ी वाली जल गई। तो इस तरह की हथकंडे अपनाते हैं। इनका एक एजेंडा है गजवाए हिंद का, सारे विश्व को मुस्लिम बनाने का। तो इसके लिए ये दावत वगैरह देते रहते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि कोई झूठी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चे सच्चे ढंग से कि इनके जो कुरान में, हदीसों में और भी मोहम्मद साहब की जीवनी है, इनके बारे में जानकारी को रखना। अब वो सही है गलत है वो तो आप जब एक्स मुस्लिम्स को सुन लेंगे और आप खुद यदि इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मौलाना कैसी कैसी जलेबी बनाते हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आए तो वही हमेशा की तरह मेरी बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि अपनी बातें यूँ ही चलती रहें, मेरा हौसला बढ़ता रहे। पुनः पुनः धन्यवाद।